नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। प्राइम टाइम में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। केटीआर का रेवंत रेड्डी को इंतखाबात का चैलेंज, कांग्रेस पर तेलंगाना को खुशहाली की तरफ धकेलने का इल्जाम। नाकाफी बारिश से शहर की सूरत-ए-हाल संगीन, पीने के पानी की किल्लत का अंदेशा। गुज़िश्ता मानसून के मुकाबिल 28% कम बारिश। दस्तावेजी पेचीदगियों के पर अहले वोटर्स को बुनियादी हुकूक से महरूम न किया जाए। बल्दी, तालीमी और दीगर सरकारी रिकॉर्ड्स की बुनियाद पर मुस्तकिल रिहायशी सर्टिफिकेट जारी किए जाएँ। सर जमीयतुल उलमा का खिताब। दोनों शहरों में शराब की दुकानात की तादाद में इजाफा बाअस तशवीश, नौजवानों को शराब का आदी बनाने में अहम रोल। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का ऐलान। कहा, दिल्ली में चलाई जाएगी तहरीक। मगरबी बंगाल में मदारिस निशाना, गैर कानूनी और गैर मंजूर शुदा मदारिस का जायजा लेने के लिए 18 रुकनी कमेटी की तश्कील। ईरान के खिलाफ अमरीकी हमलों का नया सिलसिला जारी, ईरान ने भी जवाब में किए हमले तेज। अमेरिका के रिपब्लिकन सेनेटर और सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी लिंडसे ग्राहम मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल कर गए। नहीं थी सुर्खियाँ, अब खबरों की तफसील पेश है। केटीआर ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को चैलेंज देते हुए कहा कि अगर उन्हें दोबारा इख्तियार में आने का यकीन है तो बल्दियाती इंतखाबात मुनरिफ अरकान असम्बली की खाली करदा नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात कराएँ या फिर असम्बली तहलील करके नए इंतखाबात का सामना करें। तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए केटीआर ने दावा किया कि खुद वज़ीर आला की जानिब से कराए गए एक अंदरूनी सर्वे में भी बीआरएस को असम्बली की 78 नशिस्तें जीतने की पेशनगोई की गई है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी का दोबारा इख्तियार में आने का ख्वाब महज एक ख्याली पुलाव है। इन्होंने वज़ीर आला को चैलेंज किया कि अगर ऐसा कोई सर्वे मौजूद नहीं है तो वो भगवान राम के नाम पर हल्फ उठाकर इसकी तरदीद करें। मौसम बारह के आगाज़ के बावजूद नाकाफ़ी बारिश के नतीजे में शहर हैदराबाद में संगीन सूरत-ए-हाल पैदा होने के खदशात पाए जाते हैं और गुज़िश्ता मौसम बारह के मुकाबले में जारी मौसम बारह के दौरान शहर हैदराबाद में 28% कम बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात के पास मौजूद तफसीलात के मुताबिक शहर हैदराबाद में साल गुज़िश्ता मौसम बारह के आगाज़ के बाद से 10 जुलाई तक 156 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई बारिश, लेकिन जबकि जारिया साल के दौरान मौसम बारह के आगाज़ के बाद से 10 जुलाई तक शहर में 112 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो कि 28% कम बारिश है। और अगर मौसम में कोई नुमाया तब्दीली नहीं होती है तो ऐसी सूरत में जारिया माह की 22 तक ये कमी 50% तक पहुँच जाएगी। रियासती सदर जमीयतुल उलमा मौलाना शाह सैयद एहसानुद्दीन रशादी कासमी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि SIR के अमल के दौरान रियासत के तमाम हकीकी और अहल वोटरों के हकूक़ की मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए फ़ौरी मौसर इक़दामात किए जाएँ। इन्होंने बिलखुसूस गरीब अक़लियती पसमानदा तबक़ात, दर्जे फ़हरिस्त ज़ातों और दर्जे फ़हरिस्त क़बाइल से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों को मुस्तकिल रिहायशी सर्टिफिकेट जारी करने का मुतालबा किया ताकि कोई भी मुस्तहिक़ शहरी हतमी वोटर लिस्ट से खारिज ना हो और इससे गैर ज़रूरी सरकारी पेचीदगियों का सामना न करना पड़े। दोनों शहरों में शराब की दुकानात की बढ़ती हुई तादाद नौजवानों को नशे का आदी बनाने में अहम किरदार अदा कर रही है। इस सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए शहरियों को सख्त इक़दाम करने पड़ेंगे। शहर के कई इलाकों में बिलखुसूस मुस्लिम इलाकों में शराब की दुकानात में होने वाले बेतहाशा इजाफे के नतीजे में अवाम में तशवीश की लहर पाई जाती है। शहर के कई इलाकों में रात देर गए गैर मजाज शराब की फ़रोख्त जगह जगह इजाज़त दिए जाने के नतीजे में पैदा होने वाले मसाइल में मुसलसिल इजाफा होता रहा है। अज़रा पब्लिक स्कूल अलकापुर में आज इन्वेस्टर्स सेरेमनी व फेलिसिटेशन तकरीब मुनक़िद की गई। इस तकरीब का आगाज़ कुरान पाक की क़िराअत से किया गया है। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी के तौर पर डॉक्टर रबिया मिर्ज़ा और डॉक्टर अनस सिद्दीकी ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान एजाज़ी मिसिस लेज़ली डंकन, मिसिस जेम्स डंकन, डॉक्टर वेज़ली गिलन, डॉक्टर डोनाल्ड गिलन, मिस्टर स्कॉट डल्कन, मिस्टर लुइना डंकन थे। स्कूल इलेक्शन में कामयाब होने वाली तुलबा और तालिबात को मिडिल और मुख्तलिफ ज़ुमरों के तुलबा बैचेस लगाए गए। चेयरमैन मोहम्मद वलीउल्लाह, मैडम अज़रा वलीउल्लाह, डायरेक्टर्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स डॉक्टर शहबाज मिर्ज़ा और डॉक्टर फ़ायज़ा वलीउल्लाह ने तुलबा और तालिबात से खिताब किया और मुबारकबाद दी और मुस्तक़बिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। Just a few words of appreciation to their parents
Amazing effort, amazing feat. The children have made to the top bracket. The other children who have scored well but not made to the top bracket. Be sincere to your parents, respect your teachers, and definitely you'll be there to the top. Whatever profession you choose, we wish you all the best for your future. Here at Mr. Body, we have seen some amazing people here. Each of them are special in their own fields, and what they have done and achieved so far is definitely worth appreciation. I, from the bottom of my heart, appreciate and thank each one of them who have made it. The reason for all these functions today is to inspire the other students we have here. We have invited lots of dignitaries. They have been here to inspire us all for a very long time. I thank them all for coming here and taking the special time to encourage us, encourage the students and the faculty and everyone to perform better next year. I congratulate all the students who have achieved well, and the ones who haven't topped, they still have passed. We, alhamdulillah, for 41 years we have had such a great success for 100% people passing from our school. It's been an honor to serve you all. We wish you all the very best and we hope to serve you. एक लग्जरी कार अचानक अपनी तेज रफ्तारी के सबब फिल्म नगर में एक मकान से टकरा गई। तफसीलात के मुताबिक और स्पीडिंग के बाद आज एक घर के गेट से टकरा गई। पुलिस के पहुंचने से पहले महबूजा तबाहशुदा कार को छोड़कर फरार हो गए। हाउस गेट मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, जबकि फेरारी के अगले हिस्से को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में ले लिया है और ड्रंक ड्राइविंग के जाविये की जांच कर रहे हैं और ड्राइवर की शिनाख्त करने और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की तफसीलात के जरिए मालिक का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। और आइए अब एक नज़र कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों पर डालते हैं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने रियासत के दर्जे की बहाली के लिए बड़े पैमाने पर एहतजाज की कॉल दी है। इन्होंने एक रैली से खिताब करते हुए अगर मेरी रियासत को बहाल नहीं किया गया तब मैं अमेरिका जाने से गुरेज नहीं करूंगा। अब हम जंतर मंतर जा रहे हैं, अब ये हमें कहते हैं ना जंतर मंतर से आपको रियासत का दर्जा नहीं मिलेगा। खुदारा फिर ये बीजेपी वाले बताएं ना, मुझे क्या ट्रंप के पास जाना पड़ेगा व्हाइट हाउस में अमेरिका रियासत का दर्जा लेने के लिए? अगर मुझे अपने मुल्क के राजधानी में जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा की बहाली नहीं मिलेगी तो कहिए हम लोग टिकट करेंगे, हम अमेरिका जाके ट्रंप साहब के घर के बाहर एहतजाज करके वहां से स्टेटहुड मांग लेंगे, दे दीजिए। अगर हमारी तार वहां से बजती है तो बताओ, क्योंकि हमने तो नहीं सोचा था कहीं और जाने का। आप लोग कह रहे हो कि जंतर मंतर से नहीं मिलेगा, आप लोग कह रहे हो कि पार्लियामेंट के पहले दिन एहतजाज करने से नहीं मिलेगा। हैरानगी की बात है, अगर अपने मुल्क के अपने हिस्से के फैसले अपने मुल्क के राजधानी में नहीं होंगे फिर कहां होंगे? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। शायद 9 बजे जब चैनलों पे डिबेट होगा, बीजेपी वालों को ये बुलाएं और पूछें उनसे कि जनाब अगर इन लोगों को जंतर मंतर से स्टेटहुड नहीं मिलेगा तो बताइए ना आप कहां से ये स्टेटहुड ला सकते हैं? हम भी पहचान जाएंगे, हम भी समझ जाएंगे, लेकिन तब तक हम अपने ही मुल्क के राजधानी में दरवाजे खटखटाएंगे, हम अपने ही मुल्क के राजधानी में एहतजाज का प्रोग्राम रखेंगे, हम अपने ही मुल्क के लीडरों से कहेंगे कि जो वादे आपने लोगों के साथ किए, जो सबसे बड़ा वादा आपने रियासत की बहाली का किया, जो आपने कहा कि इसमें अब देरी नहीं होगी। मगरबी बंगाल के महकमे बराए अक़लियती उमूर व मदरसे तालीम ने रियासत के 12 अजला में चलने वाले गैर कानूनी और गैर मंजूर शुदा मदारिस का जायजा लेने के लिए 18 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। इत्तलात के मुताबिक यह कमेटी 15 जुलाई से मुनक़िदा अजला का दौरा शुरू करेगी और 21 जुलाई तक अपनी तफसीली रिपोर्ट महकमे बराए अक़लियती उमूर व मदरसे तालीम को पेश करेगी। उधर बीजेपी के एक लीडर ने ऐलान किया है कि हिंद बांग्लादेश बॉर्डर पर मौजूद मदारिस पर कड़ी नज़र रखी जाएगी और ये देखा जाएगा कि वहाँ कहीं शिद्दत पसंदी और लौजहात की तालीम तो नहीं दी जा रही है। और फिर भी होगा, ये 2 नहीं रहेगा, इसमें आप देखेंगे तो 3 और भी हो सकता है। ये लोग क्या है, इसमें कुछ लोग तो चोर हैं ना,
पूरा चोरी करने वाला है। वो लोग आपका जेब के बगैर वो कुछ नहीं वो लोग सोचता है। एक्चुअली अपना जेब कैसे भरे, कैसे हम लूटे, ये लुटेरा का कुछ लोग हैं। दोनों जो आज टीम है, दोनों टीम में हैं। तो ये लोग तो उनका तो एक तो सोच वही होगा कैसे हम फिर से हम लुटेरा का काम करें। तो इसलिए वो जो भी कर रहा है करने दो। बंगाल का जनता वो एक है। बंगाल का जनता 2026 का चुनाव आज विधानसभा के चुनाव में जैसे एकजुट होके एक साथ सब लोग जैसे यहाँ पे वो लोग सोचे अपना अपना सोच लेके या आज एक साथ भरोसा किया भाजपा के ऊपर। भाजपा जरूर इनका भरोसा तो तोड़ेंगे नहीं, भरोसा देने वाला सरकार है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी और हर ये मंत्रिमंडल का हर सदस्य जैसे काम कर रहा है, तो आने वाला दिन वो भाजपा की रहेगा। तृणमूल का कुछ नहीं और कांग्रेस का भी कुछ नहीं, दूसरा कोई अलग पार्टी का कुछ नहीं रहेगा। भाजपा ही भाजपा रहेंगे। सर, आप उत्तर मालदा से सांसद हैं। मालदा समेत तमाम जो 12 ज़िले हैं जो बांग्लादेश से सटा है, वहाँ पे मदरसा का सर्वे किया जाएगा कि क्या कुछ हो रहा है मदरसा में, कैसे शिक्षा तालीम दी जा रही है। एक मदरसा जहाँ पे एक्चुअली जो मदरसा का जैसे कि शिक्षण के लिए कोई शिक्षा देंगे तो ठीक है, लेकिन वहाँ से कोई दूसरा कुछ पैदा हो, आतंकवादी पैदा हो, वहाँ से कोई रोहिंग्या पैदा हो, वहाँ से कोई जैसे कि लाभ जिहादी कोई पैदा हो, ये होना नहीं चाहिए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरान के खिलाफ हमलों का नया सिलसिला शुरू कर दिया है। कार्रवाई पासदारान इनकलाब की जानिब से खबरस के परचम बरदार कंटेनर जहाज पर हमले के बाद की गई है। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी हमले के बाद अमले का एक रुकन लापता है। जहाज पर आग लग गई और इंजन रूम को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से जहाज अपना सफ़र जारी रखने से खासी रहे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरान को इससे कबल भी तिजारती जहाज़ों पर हमलों के बाद तर्ज अमल बेहतर बनाने और मफाहमती याददाश्त MOU की पासदारी का मौका दिया गया था, ताहम ईरान एक बार फिर इसमें नाकाम रहा। सेंटकॉम ने मजीद कहा कि ये हमले अमरीकी सदर की हिदायत पर किए जा रहे हैं। अमेरिका की जानिब से ईरान पर ताज़ा फ़िज़ाई हमलों के बाद मगरब एशिया में कशीदगी मजीद बढ़ गई है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमला किया है। इसके बाद क़तर समेत कई खलीजी ममालिक में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। क़तर की वज़ारत दाखिला ने दोहा समेत पूरे मुल्क में मोबाइल फ़ोन पर इमरजेंसी सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। मुत्तहदा अरब इमारात UAE की वज़ारत दिफा ने तस्दीक की है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में धमाकों की आवाज़ सुनाई दे रही है और ये ईरानी बैलिस्टिक मिज़ाइलों, क्रूज़ मिज़ाइलों और हमलावर ड्रोन्स को रोकने की कार्रवाई के दौरान की आवाज़ें हैं। कनाडा के सबसे बड़े शहर टोरंटो में मुनक़िद होने वाले एक मकबूल फेस्टिवल के दौरान फायरिंग के वाक़े ने सनसनी फैला दी है। पुलिस ने पूरे इलाके को महफूज कर लिया है, ताहम वाक़े में मुलविस मुलजिम को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। टोरंटो पुलिस के मुताबिक सेंट क्लियर एवेन्यू वेस्ट और आर्लिंगटन एवेन्यू के करीब फायरिंग की इत्तला मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां 6 अफराद गोली लगने की वजह से जख्मी हालत में मिले। सभी जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है, जहां 2 अफराद को मुर्दा करार दिया गया है, जबकि 4 जख्मियों का इलाज जारी है। अमेरिका के रिपब्लिकन सेनेटर और सर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी लिंडसे ग्राहम मुख्तलिफ अलालत के बाद इंतकाल कर गए हैं। सेनेटर ग्राहम हाल ही में यूक्रेन के दौरे पर गए थे, जहां इन्होंने जुम्मे को सर जेलेंस्की से मुलाकात की थी। लिंडसे ग्राहम और 2003 में पहली मरतबा अमरीकी सेनेटर मुंतखब हुए। इसके बाद मुसलसिल सेनेटर मुंतखब होते आए, जबकि इनका शुमार सर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथियों में होता है। सर ट्रंप ने लिंडसे ग्राहम की मौत पर कहा कि वो एक अजीम सेनेटर, मुहिब्बे वतन और इनके करीबी दोस्त थे, जिनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। TTR का रेवंत रेड्डी को इंतखाबात का चैलेंज, कांग्रेस पर तेलंगाना को खुशहाली की तरफ धकेलने का इल्ज़ाम। नाकाफी बारिश से शहर की सूरत-ए-हाल संगीन, पीने के पानी की किल्लत का अंदेशा। गुज़िश्ता मानसून के मुकाबिल 28% कम बारिश। दस्तावेजी पेचीदगियों के पर अहले वोटर्स को बुनियादी हुकूक से महरूम न किया जाए। बल्दी, तालीमी और दीगर सरकारी रिकॉर्ड्स की बुनियाद पर मुस्तकिल रिहायशी सर्टिफिकेट जारी किए जाएँ। सर जमीयतुल उलमा का खिताब।
दोनों शहरों में शराब की दुकानात की तादाद में इजाफा बायस तशवीश, नौजवानों को शराब का आदी बनाने में अहम रोल। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का ऐलान। कहा, दिल्ली में चलाई जाएगी तहरीक। मगरबी बंगाल में मदारिस निशाना, गैर कानूनी और गैर मंजूर शुदा मदारिस का जायजा लेने के लिए 18 रुकनी कमेटी की तश्कील। ईरान के खिलाफ अमरीकी हमलों का नया सिलसिला जारी, ईरान ने भी जवाब में किए हमले तेज। अमेरिका के रिपब्लिकन सेनेटर और सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी लिंडसे ग्राहम मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल कर गए। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्राइम टाइम ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।